ने कहा बेटा ऐसा ही होगा। उतने महाराज पार्वती जी भोले बाबा को भांग घोट करके ला रही थी इतना। अब पार्वती जी का सुंदर सा चेहरा देख करके कहा हो यही लागे ट्राई कर ली जाए, ये जो हमका आशीर्वाद देने में दम है कि नहीं। तो क्या किया, भोले बाबा के ऊपर ही हाथ रखना प्रारंभ किया। भोले बाबा भांग लिए और भाग पड़े। पार्वती जी सोच में पड़ गई क्या मामला है। भोले बाबा समझ गए कि ये चाहता है कि हम भस्म कर दें। भोले बाबा भागे, भक्त पीछे पीछे, भगवान आ गया। जिसने आशीर्वाद दिया वही खुद चिंता में पड़ गया। भागते भागते गए तो महाराज देखे कि एक बरगद का खोखला पड़ा था। आशीर्वाद दिए थे कि जिसके सर के ऊपर हाथ रखोगे वही भस्म होगा। तो भोले बाबा ने क्या किया कि अपना सर उस खोखले में अंदर कर दिया। अब वो भक्त कहा महाराज जब तक हम आशीर्वाद की परीक्षा नहीं लेंगे तब तक नहीं जाएंगे। भोले बाबा ने कहा बेटा अब तुम मुंह खड़ा रहो, मुड़े पे तो हाथ रख दो। अब वो तो खोखले में डाल दिए हैं। पार्वती जी सोच में पड़ गई। पार्वती जी ने कहा वाह प्रभु, आशीर्वाद देने में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो भक्त लायक है कि नहीं। अब भोले बाबा को फिर में देख करके पार्वती जी दौड़ते दौड़ते लक्ष्मी माता के पास गए। लक्ष्मी जी ने कहा बहन क्या बात है। पार्वती जी ने कहा हम क्या बताएं, गणेश के पापा आफत में पड़ी गए। कहे क्या हुआ। अरे एक तो भक्त रहा, वो उनका खुश के लेगा, वो आशीर्वाद दे दिन की जेके मुंह पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अब उसने विचार किया कि पहले हम भोलेनाथ के ही ऊपर रख दें। लक्ष्मी माता ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं, हम अपने स्वामी जी से बात करें। भगवान विष्णु आए। लक्ष्मी माता चरण दबाते दबाते, क्योंकि जब पत्नी को कुछ बात कहना होता है तो क्या करती है, खूब बढ़िया से बैठ जाएंगी, भले दिन भर झगड़ा हो, लेकिन जब कुछ मांगना होगा तो थोड़ा मुंह पे तेल फूले लगाए दें जाइए। ज्यादा खुश स्त्री हुई है तो बैठा के साबुन लगा के नहवा दें, तो वह दिन पक्का है समझो कि जेब खाली होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब लक्ष्मी माता ने पांव दबाना प्रारंभ किया बड़े प्रेम से। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रभु ने पूछा देवी क्या बात है, कह डालो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु एक बात है कि पार्वती आई थी और उन्होंने कहा कि उनके स्वामी जी कष्ट में है। भगवान जैसे सुने कि शिव जी कष्ट में है, प्रभु उठकर बैठ गए। क्या बात है बताओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा इस बात को किसी से कहिएगा मत। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। पार्वती जी सुंदर है और भोले बाबा बहुरहवा है। अब वो भस्म देने के लिए बात आशीर्वाद मिल गया तो सोचा कि लाओ पार्वती जी को हम रख लेते, भोले बाबा को भस्म कर देते। यही मामला फंसा हुआ है। अब जैसे ही भगवान इतना सुने तो प्रभु ने कहा ओहो ये बात है। तो प्रभु ने क्या किया, भगवान स्वयं पार्वती का रूप ले लिया और पार्वती जी को लक्ष्मी जी के पास बैठा दिए। देवी आप बैठे। अब भगवान लक्ष्मी जी और पार्वती जी एक पास और भगवान विष्णु पार्वती बन करके चल पड़े। भस्मासुर के पास गए। भस्मासुर समझा कि पार्वती ही है। प्रभु ने पूछा बात क्या है, तुम मुझे ही पाना चाहते हो ना। भस्मासुर ने कहा हाँ। उसको क्या पता कि ये भगवान है, उसको लगा कि पार्वती जी ही आ रही। अब तो ऑफर तत्काल मिल गया। अब वो महाराज आशीर्वाद भूलने लगा धीरे धीरे। जैसे ही आशीर्वाद भूला तो हुआ क्या कि तत्काल भगवान ने कहा कि ये बताओ तो मुझे प्राप्त करना चाहते। भस्मासुर ने कहा हाँ।
तो ये तुमको पता है कि हम